नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं सबसे पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत चाइना बॉर्डर इश्यू को लेकर आ रही है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत चीन सीमा विवाद को लेकर जो मौजूदा स्थिति है वो अब नाजुक और खतरनाक दौर में है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सैन्य बल एक दूसरे के करीब तैनात हैं। हालांकि दोस्तों, दोनों पक्षों की सेनाएं कई क्षेत्रों से हट चुकी हैं, लेकिन कुछ अनसुलझे पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा जारी है और भारत चीन को साफ तौर पर कह चुका है कि वे समझौते का उल्लंघन नहीं कर सकते। भारत भी शांति भंग नहीं करना चाहता। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो एलएसी से ही आ रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने कहा कि एलएसी यानी कि नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर है, लेकिन इस पर करीबी से नजर रखने की जरूरत है। मनोज पांडे जी ने कहा कि दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख के बाकी बचे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत में लगे हुए हैं। साथ ही जब तक कोई समाधान नहीं होता तब तक हमारे बलों की तैनाती, हमारी सतर्कता बहुत उच्च स्तर पर बनी रहेगी। यही नहीं, भारत बुनियादी ढांचों पर भी काफी तेजी से काम कर रहा है, चाहे वो राज्य मार्ग की बात हो, सड़क का बुनियादी ढांचा हो या हवाई अड्डों का निर्माण हो, क्योंकि दुश्मनों की सैनिकों को जुटाने की क्षमता काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में एलएसी और तीनों क्षेत्रों में भारतीय सेना मजबूती के साथ तैनात है। दोस्तों, भारतीय सेना 21 मार्च से 9 दिनों का एक सैन्य अभ्यास करेगी, जिसे कि अफ्रीकी देशों की सेनाओं के साथ किया जाएगा। दरअसल इस अभ्यास का मकसद साफ है कि भारत चीन के प्रभाव को अफ्रीकी देशों में कम कर सके। सेना के अधिकारियों ने कहा कि थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे भारत अफ्रीका प्रमुख सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इसके अलावा 29 मार्च को स्वदेशी रूप से तैयार किए गए सैन्य प्लेटफॉर्मों की एक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। भारतीय उद्योग आने वाले प्रतिनिधियों को देश की रक्षा निर्माण क्षमताओं का भी प्रदर्शन करेंगे। सेना के अधिकारियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाग लेने वाले देशों के सैनिकों को उनकी प्रभावशीलता का एहसास कराने के लिए भारत में निर्मित नई पीढ़ी के उपकरणों को अभ्यास में प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 10 अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों ने इस सम्मेलन में भाग लेने की बात कही है, जबकि 12 देशों के सैन्य प्रमुख अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभ्यास डेजर्ट फ्लैग के समापन के बाद कोरियाई वायुसेना के कर्मियों ने भारतीय वायुसेना के सदस्यों के साथ बातचीत की और यही नहीं, उन्होंने एलसीए तेजस का भी मूल्यांकन किया। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के 5 तेजस फाइटर जेट किसी इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं, जो कि भारत से बाहर आयोजित हो रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में भारत का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें कि 2 पायलट्स वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ऐसे में आर्मी एविएशन कोर के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने रक्षा मंत्रालय से मांग की है कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जो डिलीवरी है उसे समय पर करें। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय से इस बात का भी आग्रह किया है कि इस हेलीकॉप्टर के उत्पादन और डिलीवरी के लिए भले ही ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली लाइन्स को स्थापित क्यों ना करना पड़े, ताकि पुराने 250 हेलीकॉप्टर्स को बदला जा सके, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स के एयरफ्रेम्स कमजोर पड़ चुके हैं और इनका एवियोनिक्स आउटडेटेड हो चुका है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ ने पिछले साल मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फाइनल डिलीवरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ परीक्षण किया था और अब इसके सिस्टम में कुछ बदलाव किया जा रहा है ताकि इसे और हल्का बनाया जा सके। इसका वर्तमान का वजन 14.5 किलोग्राम है, जिसमें कि कमांड लॉन्च यूनिट 14.25 किलोग्राम की है। हालांकि ये अमेरिकन जैवलिन और फ्रांस की एकोरिन एमपी जो कि 15 किलोग्राम की है उनसे हल्की है। डीआरडीओ का कहना है कि वो इसके वजन को 10 से 20% तक कम करेगा, ताकि सैनिकों के लिए ये कॉम्पैक्ट बन सके और सैनिकों की गतिशीलता में सुधार किया जा सके। हालांकि इसमें 2 से 3 सालों का वक्त और लग सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एएमसीए, जिसे कि स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूट के तहत तैयार किया जाएगा, उसके लिए एचएएल अब डीआरडीओ और प्राइवेट इन्वेस्टर के साथ बातचीत कर रही है, जिसकी प्रोडक्शन लाइन कोयंबटूर में स्थापित होगी। वहीं दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अब एएमसीए प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन कुछ खबरें सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना अपने टेडबीएफ फाइटर जेट्स को भी स्पेशल पर्पस व्हीकल रूट के तहत बनाना चाहती है, वो भी एएमसीए प्रोग्राम के तहत, जिसमें कि इसका उत्पादन आसानी से हो सके और देरी कम हो सके। एचएएल शुरुआत में 4 इनिशियल प्रोटोटाइप्स को तैयार करेगा टेडबीएफ के ट्रायल्स के लिए, और भारतीय नौसेना शुरुआत में इसके 45 यूनिट्स को खरीदेगी और उसके बाद 100 और यूनिट्स का ऑर्डर दिया जाएगा जब ये अपने प्रोडक्शन स्टेज में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में चीन में बना एक शक्तिशाली युद्धपोत मुंबई बंदरगाह पहुंचा था। यह युद्धपोत टाइप 056 क्लास का बताया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चाइना का ये जहाज भारत कैसे पहुंचा और ये मुंबई बंदरगाह पर क्यों रुका गया। और यही नहीं दोस्तों, इस दौरान इस युद्धपोत के चालक दल ने भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि ये भारत और चीन के बीच कोई दोस्ती का नया दौर शुरू हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दरअसल दोस्तों, ये युद्धपोत कई तरीके के घातक सेंसर्स और हथियारों से लैस है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुंबई बंदरगाह पहुंचा है
और यहाँ रुका है, इसके पीछे का असली कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, मुंबई बंदरगाह पहुंचने वाला टाइप 056 युद्धपोत अल्जीरियाई नौसेना का था। दरअसल 2020 में चीन से अल्जीरिया ने टाइप 056 युद्धपोतों को खरीदने का समझौता किया था। अल्जीरिया के साथ संबंध भारत के बहुत अच्छे हैं। ऐसे में दोस्त देशों के युद्धपोतों को भारत सरकार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आने की अनुमति देती है। ये युद्धपोत 13 मार्च को मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा और 16 मार्च तक रुका रहा। साथ ही मित्र देशों के ऐसे युद्धपोत अक्सर ईंधन और खाने पीने की चीजों के लिए बंदरगाह तक पहुंचते हैं। आपको मैं बता दूं, भारत के युद्धपोत भी भूमध्य सागर में गश्त के दौरान अल्जीरियन बंदरगाह पर लंगर डालते हैं। और अल्जीरिया की लोकेशन रणनीतिक तौर पर काफी इंपॉर्टेंट है। यह देश यूरोप और अफ्रीका की सीमा पर बसा हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को 550 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है यूरोपियन कंपनी से, जिसके तहत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड 2 इमिशन कंटेनर वेसल्स को तैयार करेगी और बाद में 2 और वेसल्स और तैयार किए जाएंगे। इन जहाजों का उद्देश्य यूरोपीय बाजार की सेवा करना है और शून्य उत्सर्जन मोड यानी कि जीरो इमिशन मोड में प्रत्येक पोत हर साल लगभग 25,000 टन CO2 की कमी करेगा। दरअसल CSL यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इनकी डिलीवरी 2025 के मध्य से करेगा। दोस्तों, भारत सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार और 1000 से अधिक सीमा और खुफिया चौकियों पर 4G लाने के लिए 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पूरा करने के करीब है। अगस्त 2022 तक सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर दूरसंचार इंस्टॉलेशन की स्थापना ज्यादातर प्रोहिबिटेड थी और सशस्त्र बलों से अप्रूवल लेने की आवश्यकता थी। तब से कई नई चौकियां जोड़ी गई हैं। खास करके 2020 में गलवान संघर्ष के बाद 4G आने का मतलब है कि क्षेत्र में सेना के जवानों की पहुंच मजबूत कनेक्टिविटी सेवाओं तक होगी और स्थानीय लोगों को अब बुनियादी कॉलिंग और डेटा सेवाओं के लिए विदेशी दूरसंचार ऑपरेटरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, जानते हैं आज का इतिहास। आज दोस्तों, महात्मा गांधी को 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं नाजी जर्मनी ने हंगरी पर कब्जा किया था और इसी दिन जनरल सुहार्तो ने इंडोनेशिया में सरकार बनाई। तो दोस्तों, ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।